नमस्कार, राधे कृष्णा। एक प्रश्न आया है कि पंचम भाव में अगर कर्क राशि हो और वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो क्या संतान नहीं होगी? देखिए, केवल एक प्लैनेट को लेकर के आप कोई भी पूरी की पूरी बात नहीं कह सकते। एक प्लैनेट को लेकर के कही हुई बात अप्लाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन दूसरा प्लैनेट अगर उस पर इन्वॉल्वमेंट या उसको टच नहीं कर रहा है तो अगर पंचम भाव में कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है और उस 4 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, अपने घर का चंद्रमा बैठा है और वहीं पर सूर्य बैठा है, तो सूर्य किस भाव का हो गया? सूर्य हो गया छठे भाव का स्वामी। छठे भाव का स्वामी होकर के वो पंचम भाव पे बैठ गया। तो प्रश्न है, क्या संतान होगी या नहीं होगी? पहली चीज़ तो मन से नकारात्मकता निकालिए कि संतान नहीं होगी। संतान होने के चांस हैं, क्योंकि वहाँ पर भले ही छठे भाव का स्वामी बैठा हो लेकिन अपने घर का चंद्रमा भी बैठा है। छठे भाव का स्वामी बैठा है कोई बात नहीं, अपने घर का चंद्रमा बैठा है। छठे भाव का स्वामी सूर्य है तो ये तो एक दोष लग रहा है कि छठवें भाव का स्वामी है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र भी है। बस आपको केवल एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस पंचम भाव में कहीं कोई केतु का संयोग तो नहीं बन रहा, कहीं किसी कारण से केतु जुड़ तो नहीं रहा, केतु का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव तो नहीं मिल रहा। अगर केतु पंचम भाव से नहीं जुड़ रहा तो संतान होने के पूर्ण योग हैं। और हाँ, आपको गुरु भी देखना पड़ेगा कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर और पंचमेश पर पड़ रही है कि नहीं, क्योंकि पंचम भाव और पंचमेश दोनों एक साथ बैठे, खष्टेश के साथ बैठे, थोड़ा सा नकारात्मक, लेकिन खष्टेश मित्र है, छठवें भाव का स्वामी मित्र है। अगर इसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो संतान आपको होगी। अब है कब होगी, तो फिर आप पूरा चार्ट देखिए और पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए कि संतान होने का तो योग है, ये तो हो गया। अब इस पंचम भाव से गुरु या शनि दोनों में से कोई एक ग्रह कब संबंध बना रहा है, वो चाहे गुरु बना ले या शनि बना ले, जिस समय वो संबंध बना लेगा आप निश्चित मानिए उसी समय आपके जीवन में खुशियों का आभार या खुशियों का एहसास आपको प्रारंभ हो जाएगा। और वही समय होगा आपको पिता बनने का या माता बनने का, या वही समय होगा जब आपको संतान की प्राप्ति होगी।